नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अग्रणी युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाक्षीर को राष्ट्र को समर्पित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के नगर निगमों के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय महाकुंभ में निर्बाध संपर्क के लिए 11 भाषाओं में बहुभाषीय सुगमता उपलब्ध करा रहा है। और बागेश्वर में पवित्र सूरज कुंड संगम के साथ ही अग्निकुंड में बच्चों का जनेऊ संस्कार किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में 2 युद्धपोत आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी तथा एक पनडुब्बी आईएनएस वाक्षीर को राष्ट्र को समर्पित किया। पहली बार एक साथ 3 पोत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए गए हैं। ये रक्षा, विनिर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम और आधुनिक हो। ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि जल हो, थल हो, नभ हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इसके लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन ऐसा ही एक रिफॉर्म है। हमारी सेनाएं और अधिक एफिशिएंट हो, इसके लिए थिएटर कमांड की दिशा में भी भारत आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत पूरे विश्व, खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रोस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम सागर के विजन के साथ आगे बढ़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में राज्य के नगर निगम चुनावों के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयां देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को और बेहतर और मजबूत किया जा रहा है। श्री धामी ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और अमृत योजना जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर नागरिक को दिलाने का प्रयास किया गया है। इस बीच प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव में राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में लगी हैं। चुनाव प्रचार अभियान के तहत राजनीतिक पार्टियों की ओर से जनसभाएं, रोड शो, पदयात्रा और जनसंपर्क सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आगामी 28 जनवरी से होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी और शुभंकर मौली के नई टिहरी पहुंचने पर लोगों ने स्वागत किया। इस अवसर पर डाइजर से हनुमान चौक तक क्रॉस कंट्री दौड़ और डाइजर से बौराड़ी स्टेडियम तक प्रभात फेरी निकाली गई। जिला खेल अधिकारी दीपक सिंह रावत ने युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। हमारे यहाँ वाटर स्पोर्ट्स के टिहरी कोटी में होंगे गेम्स और नीचे हमारे शिवपुरी और तपोवन में अब जितने बीच गेम्स हैं, बीच वॉलीबॉल, बीच हैंडबॉल, बीच कबड्डी
इनका आयोजन होगा, जबकि फूलचट्टी में हमारा सलालम के गेम आयोजित होंगे। तकरीबन यहाँ पे 400-500 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। हमारी सारी तैयारियां जिला प्रशासन के माध्यम से खेल विभाग, युवा कल्याण और समस्त विभागों के समन्वय से चल रही है। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और हम आशा करते हैं कि उत्तराखंड में खासकर ये जो राष्ट्रीय खेल इस बार पहली बार आयोजित हो रहे हैं, इसमें अधिक से अधिक मेडल उत्तराखंड प्राप्त हो। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ का पावन स्नान पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है। कल मकर संक्रांति के अमृत स्नान के अवसर पर 3.5 करोड़ से अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भाषिणी के सहयोग से महाकुंभ में बहुभाषाई सुगमता का तकनीकी प्रबंध किया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म भाषिणी के जरिए 11 विभिन्न भाषाओं की सुविधा उपलब्ध हो रही है। इस प्लेटफॉर्म पर डिजिटल खोया पाया समाधान के जरिए लोग अपनी भाषा में खोई या पाई गई वस्तुओं का विवरण दर्ज कर रहे हैं, तो वहीं आसान संवाद के लिए वास्तविक समय में दर्ज की गई विवरण का अनुवाद भी हो रहा है। एआई संचालित बहुभाषी चैटबॉट कुंभ सहायक को महाकुंभ के दौरान लाखों आगंतुकों के सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। भाषिणी मोबाइल ऐप की वार्तालाप सुविधा के जरिए श्रद्धालुओं को इस बड़े आयोजन में उत्तर प्रदेश पुलिस की 112 आपातकालीन हेल्पलाइन के साथ सहज संचार की सुविधा भी मिल रही है। सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में आते ही कुमाऊं की काशी बागेश्वर में माघ महीने के दूसरे दिन आज पवित्र सूरज कुंड संगम के साथ ही अग्निकुंड में लोगों ने अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार कराया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में स्नान किया और बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पंडित रमेश राम ने जनेऊ संस्कार की महत्ता के बारे में जानकारी दी। इस वास्ते है कि जैसे हरिद्वार में, प्रयागराज में, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसी ढंग से हमारे बागेश्वर में सूरज कुंड नाम का पिंडाई रोड, भराड़ी रोड, पिंडाई रोड के समीप यहाँ पर है और तृप्ति कुंड यहाँ पर माना गया है। जिस तरह से हरिद्वार में होता है उसी तरह से बागेश्वर बागनाथ की भूमि में यह कार्य किया जाता है। वहीं मकर संक्रांति पर जनेऊ संस्कार के लिए बड़ी संख्या में लोग बागेश्वर पहुंचे। मैं यहाँ पर बड़े बेटे का जनेऊ कराने के लिए आई हूँ। मैं बागेश्वर में रहती हूँ और जैसे बड़े तीर्थों में मान्यता प्राप्त है, वैसे यहाँ सूरज कुंड में भी हम बहुत पहले से देखते आए। यहाँ बहुत लोग आते हैं जनेऊ कराने के लिए। कुमाऊं के मंडल आयुक्त दीपक रावत ने पिथौरागढ़ के बेरीनाग चाय बागान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को क्लस्टर आधारित कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, विशेष पहचान के चलते पिछले साल इस चाय बागान को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। श्री रावत ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र चौकड़ी में बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन वे यहाँ पर अधिक समय तक नहीं रुकते हैं। इसे देखते हुए क्षेत्र को टी टूरिज्म और स्थानीय झरनों से जोड़ते हुए विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटक अधिक दिन तक चौकड़ी में रुक सकें। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में सुप्रसिद्ध माघ मेला शुरू हो गया है। बाड़ाहाट पट्टी के आराध्य कंडार देवता और हरि महाराज की डोली की उपस्थिति में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने मेले का शुभारंभ किया। सप्ताह भर चलने वाले इस मेले में विभिन्न क्षेत्रों से लोक देवताओं की डोलियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। गंगा स्नान के बाद चमाला की चौरी पर डोली नृत्य और रासो तांदी नृत्य की प्रस्तुति ने मेले को सांस्कृतिक रंग में रंग दिया। उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए जिप लाइन और क्विक जंप जैसे रोमांचक साहसिक खेलों की शुरुआत की गई है। करीब 40 फीट ऊंचे टावर से 110 मीटर लंबी जिप लाइन के जरिए लोग प्रकृति की गोद में रोमांच का अनुभव कर रहे हैं। वहीं इसी टावर के से 35 फीट की ऊंचाई से क्विक जंप भी कराई जा रही है। अभी हर दिन 15 से 20 लोग इन गतिविधियों का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में पहले से ही पर्वतारोहण, माउंटेन बाइकिंग, स्कीइंग और एडवेंचर के विभिन्न कोर्स कराए जाते हैं। अब इन नई गतिविधियों के जुड़ने से यह केंद्र रोमांचक खेलों का एक नया आकर्षण बन गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अग्रणी युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को राष्ट्र को समर्पित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के नगर निगमों के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय महाकुंभ में निर्बाध संपर्क के लिए 11 भाषाओं में बहुभाषाई सुगमता उपलब्ध करा रहा है और बागेश्वर में पवित्र सूरज कुंड संगम के साथ ही अग्निकुंड में बच्चों का जनेऊ संस्कार किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।